है राहुल की, एक आम मिडिल क्लास लड़के की, जो चेन्नई के एक संकरे गली वाले मोहल्ले में रहता था। उसके पिता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी दफ्तर में फाइलें ठोकते रहते। मां घर संभालती और पड़ोस की 4 से 5 लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने में मदद करती। परिवार में सिर्फ एक ही सपना था, राहुल को अच्छी नौकरी मिले ताकि आने वाली पीढ़ी को यह संघर्ष न झेलना पड़े। राहुल का सपना था आईआईटी से इंजीनियर बनना। लेकिन हर बार जब वह जेईई की तैयारी के बारे में सोचता, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती। लाखों बच्चे देते हैं एग्जाम, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लड़के कहां टिक पाते हैं। कोचिंग का खर्चा, कोचिंग छोड़ दो तो घर पर पढ़ाई, किताबें, इंटरनेट। अगर फेल हो गया तो पापा की सारी जमा पूंजी खत्म। लोग क्या कहेंगे, देखो बड़ा सपना देखता था, फेल हो गया। यह डर उसे जकड़ लेता। 11वीं में कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन 2 महीने बाद छोड़ दिया। बहाना बनाया, सिलेबस बहुत है, मैं तैयार नहीं। असल वजह डर था, असफलता का डर, परिवार को निराश करने का डर, समाज की हंसी का डर। 12वीं बोर्ड के बाद फिर वही दुविधा, अच्छे लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लें या एक और साल जेईई की कोशिश करें। घर में बात हुई। पापा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जो मन में है वो कर, लेकिन याद रखना जिंदगी में बड़े सपने बड़े रिस्क मांगते हैं। मां ने बस इतना कहा, तू खुश रहे, बस यही काफी है। राहुल ने फैसला किया, एक आखिरी बार कोशिश करेगा। लेकिन डर अब भी उसका पीछा कर रहा था। कोचिंग के पहले दिन जब वह क्लास में घुसा तो टॉपर्स को देखकर मन डोल गया। ये सब तो 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं कहां फिट होऊंगा। रात को घर लौटकर वह छत पर बैठा, आंसू आ गए। काश मैं कभी कोशिश ही न करता, कम से कम फेल होने का दर्द तो न सहना पड़ता। लेकिन तभी मन में एक छोटी सी आवाज आई, अगर नहीं किया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्या तू यही चाहता है? अगले दिन कोचिंग में सर ने एक बात कही जो राहुल के दिल में उतर गई, जो डर तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। डर इसलिए आता है क्योंकि यह चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है। अगर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता तो डर भी नहीं लगता। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गाइड है। राहुल ने उसी पल एक नियम बनाया, जब भी डर आएगा मैं उसी दिशा में एक कदम बढ़ाऊंगा। रूटीन शुरू हुआ, सुबह 4 बजे उठना, पार्क में 5 किलोमीटर दौड़ना, फिर 6 से 7 घंटे पढ़ाई। दोपहर में मां के साथ चाय पीना, फिर शाम को फिर पढ़ाई। कई रातें ऐसी आईं जब नींद नहीं आती थी, सिर दर्द करता, मन करता था सब छोड़ देने का। लेकिन हर बार डर आता तो वह मुस्कुराकर कहता, आजा भाई, आज तू मेरे साथ चल। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मॉक टेस्ट में पहले 1000 रैंक में आया, फिर 500, फिर 200, फिर 100 के अंदर। लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले डर फिर जोर मारने लगा, अगर अब फेल हो गया तो सारी मेहनत बेकार। जेईई मुख्य परीक्षा का दिन। सेंटर जाते वक्त बस में बैठा उसका दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। लेकिन उसने खुद से कहा, यह डर मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। अगर डर नहीं लगता तो शायद मैं गलत कर रहा होता। पेपर कठिन था, बहुत से बच्चे बाहर आकर रो रहे थे। राहुल भी थका हुआ था, लेकिन अंदर से शांत, क्योंकि उसने डर को अब दुश्मन नहीं, साथी बना लिया था। रिजल्ट का दिन आया। स्क्रीन पर नाम राहुल शर्मा, AIR 347। पूरा मोहल्ला जश्न मना रहा था। पापा रो पड़े। मां ने गले लगाकर कहा, बेटा तूने कर दिखाया। लेकिन राहुल जानता था, असली जीत रिजल्ट के दिन नहीं हुई। असली जीत उन रातों में हुई जब डर आया और उसने उसे गले लगाया। आज राहुल एक नामी कंपनी में इंजीनियर है। घर में अब सुकून है। पापा रिटायरमेंट के बाद आराम कर रहे हैं। लेकिन राहुल हर नए लड़के लड़की से यही कहता है, जो डर तुम्हें आज रोक रहा है, नई जॉब ट्राई करने का, बिजनेस शुरू करने का, जिम जाने का, किसी से इजहार करने का या बस खुद को बेहतर बनाने का, उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। कहो, आजा, आज तू मेरे साथ चल। क्योंकि जो डर तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें आगे बढ़